नमस्कार दोस्तों, टीएसएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी को परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, जैसे जो कि पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन परमाणु की संरचना, एटॉमिक का स्ट्रक्चर देखेंगे कि एटॉम कैसा बनता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए आपको बता दूं कि किसी भी परमाणु, किसी भी एटम का एक नाभिक होता है। क्या होता है दोस्तों? एक नाभिक होता है। एक नाभिक, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के अंदर क्या क्या होता है दोस्तों? एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, जिसमें जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज, यानी कि धनात्मक होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और इसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। अलग अलग कक्षाओं में क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। क्या होता है इस पर? माइनस चार्ज, यानी कि ऋण आवेश होता है। तो आइए दोस्तों अपन शुरू करते हैं। पहला तत्व लेते हैं अपन कार्बन। दोस्तों कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। तो किसी भी परमाणु का अपने को अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना कभी करनी है तो अपने लिए एक सूत्र होता है 2n⁴। क्या होता है दोस्तों? 2n⁴, 2n⁴। यह अपने को यह बताता है कि किसी भी परमाणु में जो कक्ष होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उनके अंदर कितने कक्ष में, पहले दूसरे तीसरे कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये अपने को ये सूत्र बताता है। तो दोस्तों देखते हैं। अब यहाँ पर अपने पास कार्बन का परमाणु कितना है? 6। तो इनमें देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन की परमाणु संरचना कर कर देखते हैं। तो 2। और कार्बन में अब देखते हैं दोस्तों, पहला कक्ष अपने पास, पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहला कक्ष यानी कि एन का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोस्तों। तो एन का मान 1 हो जाएगा। तो एन का मान 1 रखेंगे। 1 की घात कितने हैं दोस्तों? 2 है। तो देखो दोस्तों, 2, 1 की घात 2 है, मतलब कितनी बार गुणा में हो? 2 बार गुणा में। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वैसे अपन दूसरे कक्ष में देख लेते हैं। तो दूसरे कक्ष में तो 2 गुणा दूसरा कक्ष है, तो एन का मान कितना हो जाएगा? 2, और इसकी घात भी 2। तो अब इसकी घात 2 है, तो ये कितनी बार आएगा गुणा में? 2 बार आएगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आएगा दोस्तों। वैसे ही पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे कक्ष में कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब कौन सा कक्ष देखते हैं अपन दोस्तों? तीसरा कक्ष देखते हैं। तो 3, तीसरा कक्ष देख रहे हैं अपन। तो 2, एन का मान कितना है तीसरा कक्ष, यानी कि एन का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। अब उसकी घात 2 है, तो इसकी घात भी कितनी आएगी दोस्तों? 2 आएगी। तो 2 गुणा 3 की घात 2 है, मतलब 3 2 बार गुणा में है। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 18, 6 तिया सॉरी 18। दोस्तों तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 आएंगे। तीसरे कक्ष में कितने आएंगे? 18। फिर वैसे अगर अपन चौथा कक्ष निकालेंगे तो जो चौथा कक्ष आएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी 32। कितने आएंगे दोस्तों? 32। वैसे ये बढ़ती जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अष्टक का जो नियम बताता है उसमें ये बताते हैं अपने को कि किसी भी बाह्यतम कोश यानी कोई सा भी बाहरी अगर कक्ष होगा जिसकी कैपेसिटी कितनी भी हो, जैसे 18 हो, 32 हो, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। कब होने चाहिए? जब वो बाहरी होगा, उसकी कैपेसिटी 32 होगी, तो भी अपन उसमें 32 नहीं भरेंगे। कितने भरेंगे? 8 भरेंगे। किस कंडीशन में? कि उसका बाह्यतम कोश क्या होना चाहिए? भाईतम को सुनना चाहिए, है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो। अब देखते दोस्तों, लेकिन इसमें एक बात यह है कि जो पहला कोश है, जो पहला कक्ष है, उसके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये जो नियम है यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। यहाँ पर अप्लाई नहीं करता दोस्तों, बाकी दूसरी जगह पर अप्लाई करता है। तो पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर रखते हैं, परमाणु संरचना। अब कार्बन के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब पहले कैपेसिटी कितनी है? 2 है। तो पहले में 2 आ जाएंगे। अब दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 की है। लेकिन यहाँ पर कितने बचेंगे? 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 4। जैसे पहले कक्ष में कितने? 2। यहाँ पर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज हो गया। उसके बाद में जो पहला कक्ष आएगा वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में दूसरे कक्ष की बात है तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे दोस्तों अपन एक और दूसरा तत्व लेते हैं, दूसरा आइटम लेते हैं। अपन लेते हैं एक बड़ा आइटम, जैसे कि
सोडियम। क्या है दोस्तों? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रम होता है 11। कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। अब 11 क्या अगर अपन संरचना करेंगे तो देखिए दोस्तों, पहले पहले जो कक्षा था उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 2 होती है, तो ये 2। दूसरी कैपेसिटी कितनी होती है? 8 होती है, तो 2। 11 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 9 बचेंगे। दूसरे में 8 रहते तो ये 8, 2 और 8 कितने हो गए? 10। अब तीसरी कैपेसिटी कितनी होती है? 18। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना बचा? एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक आ जाएगा। देखिए इनका स्ट्रक्चर करते हैं। ये नाभिक बन गया, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज हो गया। अब इसके चारों ओर क्या घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में घूमेंगे। अब पहला कक्ष है तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में दूसरा कक्ष है, तो दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 आते हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में तीसरा कक्ष, तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये तीसरा कक्ष अपने पास में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये सोडियम का परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है दोस्तों। और अपन लेते हैं लैंथेनम, जिसका परमाणु क्रम होता है 57। इसका परमाणु क्रम होता है 57 यानी कि 57 होता है दोस्तों। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर करते हैं तो देखिए दोस्तों, पहले कक्ष में 2 कैपेसिटी है तो कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरी कैपेसिटी 8 है तो कितने आएंगे? 8 आएंगे। यहाँ पर अपने कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। फिर उसके बाद में दोस्तों देखते हैं तीसरा। तीसरी कैपेसिटी है 18 की, तो यहाँ पर अपन 18 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। याद रखना दोस्तों, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ही आनी चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों कितना हो गया ये? 8 और 2 10, 10 और 18 28 हो गए, यहाँ पर 28 हो गए। अब इसके बाद में कैपेसिटी होती है 32, कितनी होती है? 32 की, लेकिन अपने पास यहाँ पर 28 हो गए और ये 32 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 8 और 2 10, 2 और 3 5 और 1 6, कितने हो जाएंगे? 60। तो यहाँ पर अपने पास 32 इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते दोस्तों, क्योंकि बाह्यतम कोश में कितने होने चाहिए? 8 आने चाहिए। और अगर कभी अपन यहाँ पर 32 भरेंगे तो 60 हो रहे हैं, यानी कि 3 कम भरने पड़ेंगे अपने को, 29 भरने पड़ेंगे, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 18। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 10 और 28, 28 और 18, 8 और 8 16 की 6, इसलिए 1 और ये 4, कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, 18 भर दिए, 46 और कितने बचे दोस्तों? और ध्यान देते हैं, अब बचे अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे दोस्तों? 9 इलेक्ट्रॉन बचे अपने पास। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें और 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में, और 46 और 8, 8 और 14 की 4, इसलिए 1 4 और 1 5, कितना हुआ दोस्तों? 54 हो गए, क्योंकि अपन 18 भर सकते नहीं थे। 18 कभी भरते हैं तो वो 57 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर 8, अब बचे कितने दोस्तों? 3, तो ये बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। तो स्ट्रक्चर देखिए इनका, ये नाभिक बन गया। नाभिक में प्रोटॉन जो प्लस चार्ज का होता है, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। अब ये पहला कक्ष है। पहले कक्ष में दोस्तों अपन ने देखा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पर पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों दूसरा कक्ष। अब ये दूसरा कक्ष बनाएंगे हम। दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में अब देखते हैं तीसरा कक्ष। तीसरे कक्ष की कैपेसिटी 18 होती है दोस्तों। तो ये तीसरा कक्ष हमारे पास हमने ये बनाया है, इसकी कैपेसिटी 18 होती है, तो 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18 यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों। उसके पश्चात जो चौथा कक्ष था अपना, उसकी कैपेसिटी होती थी 32, लेकिन अपन ने जोड़ के देखा था तो ये आउट ऑफ जा रहा था, यानी कि कितने हो रहे थे इसमें? 60 हो रहे थे। और अपने को परमाणु का कितना है? 57 है। और कंडीशन भी अपने पास क्या है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो इसलिए अपन ने चौथे कक्ष में कितने भरे दोस्तों? 18 भरे। तो ये चौथा कक्ष बनाया अपन ने, ये चौथा कक्ष। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे दोस्तों अपन? 18। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 दोस्तों। ये चौथा कक्ष हो गया अपने पास। अब पांचवा कक्ष। पांचवा कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे दोस्तों अपन ने? 8। 8 ही क्यों भरे दोस्तों? क्योंकि अगर 8 नहीं भरते तो यहाँ पर 8 और 3 कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं, और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन आने नहीं चाहिए। तो दोस्तों 8 भरते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 कक्ष होगा अपने पास। अपन देखते हैं छठवा कक्ष। छठवे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, 1
2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन। ये अपने पास लैंथेनम का क्या हो गया, लैंथेनम का परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है। इसी प्रकार दोस्तों आप अलग अलग परमाणु के एटम के स्ट्रक्चर बना सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।